आज हम लोग यूनिट नंबर 2.1 बहुत ही अच्छा लेसन है, द बॉय हु ब्रोक द बैंक, ये उसका नाम है। अब तुमको पता चल रहा है कि ये द बॉय हु ब्रोक द बैंक का क्या मतलब हुआ। आप अंदाज़ लगाएंगे तो कहेंगे लड़का जिसने बैंक को ब्रोक बन गया, तोड़ दिया। यहाँ पर मीनिंग है कि वो बच्चा जिसने बैंक को बंद करा दिया या बैंक बंद कर दिवालिया हो गया बैंक, ये दोनों ही सेंस है। थोड़ा एक फ़ोटो देखो सब लोग, कोई दिख रहा है आपको फ़ोटो में? तो आप कहेंगे सर हाँ एक लड़का दिख रहा है। कैसा, ब्लैक शर्ट पहना है? नहीं, रेड, और हाथ में बंदूक है उसके, झाड़ू लगा रहा है, झाड़ू। ठीक, तो यही लड़के का नाम है नाथू। और समझ लो कि पूरे स्टोरी इसी के ऊपर चल रही है। इस लेसन में नाथू, सीताराम, मिसेस श्रीवास्तव, मिसेस भूषण, सेठ गोविंद राम जो है वो बैंक के एक तरह से मालिक हैं, और गणपत एक नाम आएगा, वो भिखारी है, और एक फ़ोटोग्राफ़र हैं किशोर की फ़ोटोग्राफ़ी की दुकान है, और ऐसे ही एक भिखारी है, और एक कुछ नाई का भी एक रोल व्यक्ति किया है। तो आपको इस लेसन में हम लोग स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे पहली लाइन है, नाथू ग्रम्बल्ड टू हिमसेल्फ एज ही स्वेप्ट द स्टेप्स ऑफ द पीपल नगर बैंक और ओन्ड बाई सेठ गोविंद राम। अब नाथू जो था ये अपने आप में थोड़ा सा गुस्साया हुआ था, और उसने झाड़ू लगाया पीपल नगर बैंक की, जो बैंक का नाम था, और सेठ गोविंद राम उसके अध्यक्ष थे और मालिक थे। ही यूज द स्मॉल हरिडली एंड केयरलेसली, बहुत जल्दबाजी में था और बहुत लापरवाही से उसने झाड़ू को लगाया, और ऐसा करने में वो जो धूल थी उसके ऊपर ही उड़ के आ रही थी। आफ्टर राइजिंग इन अ क्लाउड अबव हिज हेड सेटल डाउन गेन ऑन द स्टेप्स, और वो झाड़ू लगाने के बाद जो धूल थी वो दोबारा उसी सीढ़ियों पर फैल गई। एज नाथू वॉज बैंगिंग हिज पैन अगेंस्ट अ डस्टबिन, सीताराम द वॉशरमैन सन पास्ड बाई। तो ये सब करते हुए जब उसने झाड़ू लगाने के बाद जो कचरा मिला उसको उठाया, और डस्टबिन में बहुत तेज़ी से उसने उसको फेंकते हुए डाल दिया, जिसमें आवाज़ भी आई। तब तक अचानक एक लड़का आ गया, देखो जिसमें लिखा है सीताराम, एक वॉशरमैन धोबी का वो बच्चा था, उधर से गुजरा। सीताराम वॉज ऑन हिज डिलीवरी राउंड। अब खाली यही लाइन रहे सीताराम, तो यहाँ देखो सीताराम वॉज ऑन हिज डिलीवरी राउंड, वो अपने जो कपड़े प्रेस करता था उसको सब जगह पहुंचाता था। तो पहुंचाने के बाद जो सीताराम अपने सिर पे रख के प्रेस किए हुए कपड़े को ले जाता था, और जिस जो उसके कस्टमर्स थे उनको वो देता था। ही हैड बंडल ऑफ फ्रेश प्रेस्ड क्लोथ्स, वो उसके सर पे पूरे प्रेस किए हुए कपड़े रखे थे, बैलेंस्ड ऑन हिज हेड, और सिर पे रखा हुआ था। डोंट रेज सच डस्ट, और देखो कह रहा है नाथू से कि चिल्लाते हुए करे, नाथू तुम क्यों ये धूल उड़ा रहे हो? आर यू एनॉयड, क्या तुम गुस्से में हो? बिकॉज दे आर स्टिल रिफ्यूजिंग टू पे यू एन एक्स्ट्रा 2 रुपीज़ अ मंथ, बैंक जो तुम्हें 2 रुपये एक्स्ट्रा देती थी, क्या वो लोग नहीं दे रहे हैं, इसीलिए तुम गुस्सा हो? आई डोंट विश टू टॉक अबाउट इट, मैं इस बारे में बात भी नहीं करना चाहता हूँ। कंप्लेंट द स्वीपर बॉय, उस झाड़ू लगाने वाले बच्चे ने कहा। आई हैवेंट इवन रिसीव्ड माई रेगुलर, जो उसकी रेगुलर पे थी वो भी इसको नहीं मिलती थी। अब उसने अपनी प्रॉब्लम बता दिया कि ये चीज़ें, मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, तो मैं इसको अब ये काम मैं नहीं करूँगा।
आगे बढ़ो। तो उसने बताया कि अब मैं नहीं ये सब काम करूँगा क्योंकि ये लोग मेरी पेमेंट नहीं दे रहे हैं। तो एट दिस इन द 20th ऑफ द मंथ, अब ये 20 तारीख आज हो गई और बेचारे को अभी तक पैसा नहीं मिला। हु वुड थिंक अ बैंक वुड होल्ड अप अ पुअर मैन सैलरी? एज सुन एज आई गेट माई मनी आई एम ऑफ, मैं तो चला जाऊँगा। नॉट अनदर वीक आई वर्क इन दिस प्लेस। अब देखो खाली लिखा रहे कि आई वर्क इन दिस प्लेस, तो आप समझ जाओगे आई वर्क इन द प्लेस, आई वर्क, तो वर्क फर्स्ट फॉर्म इसलिए सिंपल प्रेजेंट है। कभी कभी पूछते हैं कि ये नेम द टेंस, तो आई वर्क इन दिस प्लेस ये सिंपल प्रेजेंट है। एंड नाथू बैंग द पैन अगेंस्ट डस्टबिन सेवरल टाइम्स जस्ट टू एम्फेसाइज हिज पॉइंट एंड गिविंग हिमसेल्फ कॉन्फिडेंस। वेल आई विश यू लक। वो कह रहा है कि मैं, सीताराम ने कहा कि भाई मैं तुम्हारे प्रति गुड लक कहता हूँ कि तुम्हें जॉब अच्छी मिल जाए। आई विल कीप अ लुक आउट, मैं तुम्हारे लिए कोशिश कर रहा हूँ। एनी जॉब दैट माइट सूट यू, जो तुम्हें अच्छा लगे वैसा जॉब सोच रहा हूँ। एंड ही प्लॉडेड बेयर फुट अलॉन्ग द रोड, और वो बिल्कुल तेज़ी से नंगे पैर आगे बढ़ गया। द बिग बंडल ऑफ द क्लोथ्स हाइडिंग मोस्ट ऑफ हिज हेड एंड शोल्डर, और वो जो सिर पे रखा था कपड़े उसके कंधे पर लटक रहे थे। एट द फोर्थ होम ही विजिटेड, अब वो एक दो ऐसे कई घरों में गया, चौथे घर में गया। सीताराम हर्ड द लेडी ऑफ द हाउस मेंशन दैट शी वाज इन नीड ऑफ अ स्वीपर, उसको पता चला कि इस लेडी को एक झाड़ू वाले की ज़रूरत है। ट्राइंग हिज बंडल टुगेदर ही सेड आई नो ऑफ अ स्वीपर, मैं एक स्वीपर को जानता हूँ जो काम के लिए तलाश है उसको, लेकिन ही कैन स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ, लेकिन वो अगले महीने से आएगा और आज अभी 20 तारीख है। तो ही इज़ विद द बैंक यू नो, यू नाउ, नो नहीं बोल रहा हूँ, नाउ NOW, बट दे आरंट गिविंग हिम हिज पे एंड ही वांट्स टू लीव, और वो चाहता है कि मैं ये छोड़ दूँ क्योंकि वो लोग पैसा नहीं दे रहे हैं। इज़ दैट सो? सेड मिसेस श्रीवास्तव। मिसेस श्रीवास्तव ने कहा अच्छा ऐसी बात है। वेल टेल हिम टू कम एंड सी मी टुमारो, उसको बोलो कि कल मुझसे मिले। एंड सीताराम ग्लैड दैट ही हैड बीन ऑफ सर्विस टू बोथ अ कस्टमर एंड हिज फ्रेंड्स। अब सीताराम को थोड़ी खुशी हुई कि चलो मैं कम से कम एक अपने कस्टमर को और अपने दोस्त दोनों की मदद कर पा रहा हूँ। उसको एक स्वीपर दूंगा और स्वीपर को एक जॉब दे दूंगा। होस्टेड हिज बैग ऑन हिज शोल्डर एंड वेंट हिज वे, अपने कंधे पर उसने बैग को लिया और आगे बढ़ गया। मिसेस श्रीवास्तव हैड टू डू सम शॉपिंग। अब देखो कैसे र्यूमर के पैर नहीं होते, लेकिन कैसे बढ़ती है बात। उससे सीताराम, सीताराम से मिसेस श्रीवास्तव, और मिसेस श्रीवास्तव से आग बढ़े, ये बात बढ़ेगी। मिसेस श्रीवास्तव हैड टू डू सम शॉपिंग, सी गेव इंस्ट्रक्शन। अब सी गेव इंस्ट्रक्शन रहेगा और बोलेंगे कि नेम द वाइस, तो आप सी गेव द इंस्ट्रक्शन को समझेंगे तो बनेगा ये एक्टिव वॉइस है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है। और कभी कहता है कि आइडेंटिफाई द टेंस, तो गेव सेकंड फॉर्म, इसलिए इसका नाम रखेंगे सिंपल पास्ट। टू द आया फ्रॉम लुकिंग आफ्टर द बेबी, अपनी उस बेबी जो अपने बच्चों को, आया जो उसके यहाँ काम करे, आया कहते हैं वर्किंग लेडी को जो घर में झाड़ू पोछा ये सब करते हैं। एंड ओल्ड टोल्ड द कुक, और उसको कुक को कहा कि नॉट टू बी लेट विथ द मिड डे मील, आज खाने के लिए देर मत करना, खाना बना के रखना। देन शी सेट आउट फॉर द पीपल नगर मार्केट प्लेस टू मेक हर कस्टमरी टूर ऑफ हर क्लोथ शॉप, वो अपने कुछ कपड़े उसको चाहिए थे इसलिए वहाँ निकल गई। अ लार्ज साइडी टैमरिन ट्री ग्रू एट वन एंड ऑफ द बाजार, देखो बाजार को यहाँ कभी कभी पूछा जाएगा फाइंड आउट द हिंदी वर्ड, तो बाजार के लिए मार्केट होता है, तो बाजार आप हिंदी वर्ड समझिए। एंड इट वॉज हियर दैट मिसेस श्रीवास्तव फाउंड हर फ्रेंड, और यहाँ पे उन्होंने अपनी फ्रेंड मिसेस भूषण जो उसी पेड़ के नीचे थी और गर्मी बहुत लग रही थी, तो उससे बचने के लिए उस पेड़ के नीचे वो भी खड़ी थी। मिसेस भूषण वाज फैनिंग हरसेल्फ विद अ लार्ज हैंकरचीफ,
उनके हाथ में रुमाल थी और वो उसी से पंखे को हिला रही थी जिससे गर्मी उसको कम लगे। सी कंप्लेन टू द समर, वो किसकी कंप्लेन कर रही थी? गर्मी की, कि यार ये बहुत गर्मी है। विच सी अफर्म्ड वॉज डेफिनेटली द हॉटेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पीपल नगर। पीपल नगर के इतिहास में आज का दिन सबसे गर्म होगा। ही देन शोड मिसेस श्रीवास्तव अ सैंपल ऑफ क्लॉथ शी वॉज गोइंग टू बाय। और मिसेस श्रीवास्तव को कपड़े दिखाई कि मुझे ऐसे कपड़े चाहिए। एंड फॉर 5 minutes he discussed its texture and design. Having exhausted this topic, बड़ा परेशान हो गई जब इस टॉपिक पे बात होते हुए मिसेस श्रीवास्तव ने कहा, अरे डू यू नो माई डियर, द सेठ गोविंद राम्स बैंक कैन नॉट इवन पे इट्स एम्प्लॉइज। आप जानती हो कि अपने एम्प्लॉय को ये बैंक नहीं दे पा रहा है पैसा, सैलरी। ओनली दिस मॉर्निंग आई हर्ड अ कंप्लेंट फ्रॉम द स्वीपर, और मैंने एक झाड़ू वाले से भी सुना कि यू हैज़ंट रिसीव्ड द वेज फॉर ओवर अ मंथ, और 1 महीने हो गया और झाड़ू वाला तक भी कह रहा है कि सर मुझे पैसा नहीं मिला। तो आज यहीं तक करेंगे, अगले लेक्चर में नेक्स्ट पेज करेंगे हम लोग। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा।